वैसे भी मैं काम से ज्यादा बातें करना पसंद करता हूँ। ये मेरी स्टडी है और ये कमरा जहां मैं लिखता हूँ खुद ही बनाई है। नहीं, कमरा नहीं, कहानियां। खुद ही अपने हाथों से लकड़ी काटी, उसे जोड़ी और बनाई। हालांकि काफी गड़बड़ बनी। मैं अपनी लिखाई का काम कमरे के उस कोने में करता हूँ, यहाँ डेस्क पर नहीं, क्योंकि ठीक मेरे डेस्क के ऊपर से पानी गिरता रहता है। हाँ, मैं डेस्क को खिसका कर उस कोने में जरूर रख सकता हूँ, लेकिन इसके नीचे जो गड्ढा है वो छुपेगा कैसे? क्योंकि मेरा कमरा पहाड़ की ढाल पर बना है, तो अक्सर जब मैं खड़ा होता हूँ तो अपने पड़ोसियों को सामने से गुजरता हुआ नजर आता है। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। मेरे इस कमरे में मैं खुश हूँ। बस एक शिकायत है मुझे कि मुझसे मिलने यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। लोगों को लगता है कि हम लेखक लोग हमेशा मशरूफ रहते हैं, सोचते रहते हैं, बिजी रहते हैं। गलत। यहाँ तक कि मेरी प्यारी सी भोली सी माँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। चुपके से आकर मेरा खाना दरवाजे के बाहर छोड़कर चली जाती। गर्मा गर्म खाना खाए तो एक अरसा हो गया है मुझे। जब कभी मैं झांक कर बाहर वाली दुनिया को देखता हूं, मुझे लगता है जिंदगी कितनी तेजी से गुजरती जा रही है मेरे सामने से। फिर मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं कि दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे मजबूर करती है लिखने को। रोज रोज कहानियों पे कहानियां, पन्नों पे पन्ने, उपन्यास पे उपन्यास, और जवाब बिल्कुल सीधा और सादा कि मैं मजबूर हूं। राइटर जो कभी कभी तो लगता है कि मैं पागल हूं। नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हाँ, कभी कभी पागल सा महसूस जरूर करता हूं। जैसे मैं किसी से बात कर रहा होता हूं तो वो क्या कहते हैं उनकी आवाज मेरी कानों तक पहुंचती नहीं, सिर्फ होठ हिलते नजर आते हैं, और बदले में मैं उनको कुछ इस तरीके से जवाब दे रहा हूं। जी बिल्कुल, अरे जरूर जरूर। दोस्तों, सारा वक्त बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है कि क्या बढ़िया शख्सियत है कहानी की। कहानी लिख रहा होता हूं तो मुझे बहुत मजा आता है, और जब कहानी के प्रूफ्स पढ़ता हूं तो मुझे और ज्यादा मजा आता है। लेकिन जब वो कहानी प्रिंट होकर आती है तो मुझसे वो देखी तक नहीं जाती। मुझे लगता है कि सब गड़बड़ है, ये कहानी तो लिखी नहीं जानी चाहिए। मैं अफसोस की गहराई में डूबा रहता हूं, और पब्लिक उसे पढ़ती है और कहती है वाह बहुत खूब, लेकिन वो गोरकी वाली बात कहाँ? या फिर अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो स्टीमबर्ग वाली बात कहाँ? अजी, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। मेरे मरते दम तक ऐसा ही होगा। मरते दम तक ही। मेरे मरने के बाद भी ऐसा ही होने वाला है। लोग मेरी कब्र के सामने से गुजरेंगे और कहेंगे ये अच्छा लिखता था, लेकिन वो शेक्सपियर वाली बात कहाँ? मजे की बात तो ये है कि आप लोगों के यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि ये कमरा, ये पढ़ना, ये लिखना सब छोड़ दूं। फिर मैं करूंगा क्या? राइटर जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा क्या करना चाहता था, ये बात किसी से नहीं, लेकिन आज इस थिएटर में आप सबको बताना चाहता हूं। मैं करना चाहता था एक आइडिया सोचा है, एक गर्मा गर्म मनोरंजक कहानी का आइडिया। अभी मुझे थिएटर शब्द से याद आया कि माफ कीजिए, मैं आपसे कुछ कह रहा था। चलिए छोड़िए उस बात को। मेरे दिमाग में अभी इस वक्त एक गर्मा गर्म मनोरंजक कहानी छाई हुई है। आप लोग देखिए और बताइए कि आप लोगों को वो कहानी कैसी लगी। तो कहानी शुरू होती है एक नए सीजन की शुरुआत से।
ऑडिटोरियम में ब्रोकन ओशक नामक पहला शो। कहानी शुरू होती है एक नए सीजन की शुरुआत से। ये थिएटर जाने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों की कहानी है जो थिएटर की लॉबी में खड़े होकर एक दूसरे के पोशाक पर कमेंट कर रहे हैं। ले किसका है कौन सा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं सिवाय एक शख्स के, मिस्टर जॉय फर्नांडिस। जॉय फर्नांडिस पब्लिक पार्क्स मिनिस्ट्री में क्लर्क की हैसियत से काम करने वाले की जिंदगी में अगर कोई शौक था तो वो था थिएटर। उसे अवश्य ही अपने जीवन में ऊंचे ओहदे की ख्वाहिश थी, इसलिए उसने अपना जीवन कड़ी मेहनत और लगन में गुजार भी दिया, लेकिन वो अपने थिएटर वाले शौक को कभी मार नहीं सका। इसीलिए उसने उस दिन उस थिएटर की सबसे अच्छी सीटों के 2 टिकट भी लिए। और तकदीर की बात तो यह है कि उस दिन उसके विभाग के माननीय मिनिस्टर साहब भी वहां पर पहुंचे। हेलो सर। सर मेरा नाम जॉय फर्नांडिस है। सर मैं भी आपकी तरह झाड़ियां और पेड़ विभाग में काम करता हूँ। मतलब सर मैं क्लर्क हूँ और आपकी सेवा करता हूँ। सर सौभाग्य हमारे जो आप आज यहाँ पधारे। इस साल पेड़ और जड़ें काफी अच्छी हुई है, अपने काम को बरकरार रखो। थैंक यू सर। सर मेरी वाइफ आपसे मिलना चाहती है। हेलो सर, हाउ डू यू डू? मैडम ये मेरी वाइफ और मैं इसका हस्बैंड जॉय फर्नांडिस। हेलो मैडम, हाउ डू यू डू? नाइस ड्रेस। सर आपको शो कैसा लग रहा है? हाँ अगर देख पाए तो। जॉय अपने आप में बहुत खुश था। वो अब आराम से नाटक देखने लगा। जॉय और मिनिस्टर अब एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। अगर इस घटना को मोटे तौर पर देखा जाए तो जॉय और मिनिस्टर अब एक दूसरे से परिचित भी हो चुके थे, लेकिन तभी बिना किसी संकेत के आसमान से कड़कती बिजली की तरह जॉय ने अपना सर उठाया। सॉरी सर, सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चाहोगे सर, मैंने आपका पूरा मुंह गीला कर दिया है। मैं अभी पहुंच देता हूँ। बात का पतंगड़ मत बनाओ, चुपचाप बैठ जाओ। सॉरी सर। जॉय इस हादसे को भुला नहीं पा रहा था। इस छोटी सी घटना ने उसके दिमाग में बवंडर मचा दी और उसने इस घटना को धीमी गति से फिर से दोहराया। सर अरे ये तो वही आदमी है ना जिसने आप पे चीखा था। अरे नहीं मैडम, मैं दोबारा चीखने के लिए नहीं आया। सर मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी अपने ये गीला मुंह बाहर कैसे लेके जाएंगे। देखो वो एक मामूली सा हादसा था, उसे भूल जाओ। यह बताओ तुम्हें नाटक कैसा लगा? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। और नाटक में सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा तुम्हें? सर वो वाला जब मैंने आपके ऊपर छींका था। वो एक हादसा था, समझे? लगता है बारिश होने वाली है, चलो हमें चलना चाहिए। आप भी कोई चीखने की चीज हो। अरे मैंने क्या उसे जानबूझकर छीनो का? तुम भी ना। थैंक यू सर। देखना अब वो मुझे इस विभाग से निकाल के झाड़ियों के विभाग में डाल देगा। चलो जॉय, क्या बोल रही हो? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक मामूली सी छींकी तो थी और मंत्री जी अब तक तो भूल भी गए होंगे। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? नहीं, मुझे भी डर लग रहा है। और फिर दोनों दुखी होकर घर की तरफ चल पड़े। मुझे ना मंत्री जी को एक तोहफा देना चाहिए, जैसे पश्मीना शॉल या टर्किश टॉवेल। जॉय को अपना करियर खत्म सा होता लगने लगा। मैं वहां गया ही क्यों? थिएटर देखने गया ही क्यों? और अगर गया भी तो अपने जैसों के साथ बालकनी में क्यों नहीं बैठा? वहां तो लोग एक दूसरे के ऊपर छींकना भी पसंद करते हैं। सो जाओ जॉय, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं, अगर मैं मंत्री जी को अच्छे से समझाऊंगा ना तो उनके बाद मुझे माफ करने लग के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। अरे नहीं, तुम्हें मंत्री जी को ये बात याद नहीं दिलानी चाहिए। हट! अगर मुझे एक जिम्मेदार नागरिक बनना है तो मुझे उसकी तरह बर्ताव करना चाहिए। सवेरा हुआ। उस दिन मिनिस्टर लोगों की दरख्वास्त सुनने में बिजी थे। जॉय से पहले उनके 50-60 पिटिशनर्स और भी थे, इसलिए जॉय को इंतजार करते करते सुबह से दोपहर हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट। जी मैं हूँ अंतिम। अच्छा अंतिम, बताओ क्या दरखास्त है तुम्हारी? जी मेरी कोई दरख्वास्त नहीं है, मैं कोई पिटिशनर नहीं हूँ। तो तुम मेरा समय बर्बाद करने आए हो? जी लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। याद कीजिए कल रात का धमाका। अच्छा तुम। देखिए मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि कल रात की छींक के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं था। अरे मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन ये नाक इस चेहरे पर पड़ी। इच्छा तो है नाक को काट के कहीं सड़क पर फेंक दूं। मुझे इस नफरत है इस नाक से। आप चाहे तो बेशक मेरी इस नाक को देश निकाला दे दीजिए, लेकिन अपनी दया दृष्टि का हाथ मुझसे मत हटाइए। देखो मैं तुम्हारी नाक पर गुस्सा नहीं हूँ और ना ही मेरे पास उतना समय है कि मैं तुम्हारी नाक की प्रॉब्लम्स बारे में सुनूं। मेरी बात मानो, तुम घर जाओ।
घर जाकर गर्म या ठंडे पानी से आप कुछ भी करो, मेरा सर मत खाओ। बकवास, दिन भर यही सुनता रहा मैं। थैंक यू सर, गॉड आपके और आपके परिवार को खुश रखे। जॉय के कंधों से काफी बोझ उतर गया। सर आप जिस जगह बैठते हैं उस जगह की मैं पूजा करता हूँ। आप जिस जगह से चलते हैं वहां की दूध मैं अपने माथे पर लगा लेता हूँ। जिंदगी अब जॉय को स्वर्ग की तरह नजर आने लगी। जॉय हंसता खेलता गुनगुनाता सीटी बजाता घर की तरफ चल पड़ा और घर पहुंचकर वो सोचने लगा, लेकिन क्या फिर भी मुझे एक बद्दे पात्र का मजाक बनाया गया? क्या मंत्री ने उसे उल्लू बेवकूफ बनाया था? अगर उसे मुझे कोई सजा नहीं देनी थी तो उसने मुझे तड़पाया क्यों? अगर उस मंत्री को उसकी मामूली चीख की परवाह नहीं थी तो उसने जॉय की रातों की नींद हराम क्यों की? जॉय गुस्से में था। मुझे गुस्सा आ रहा है। वो रात भर गुस्से से यहाँ वहां टहलता रहा और सुबह होते ही अपनी पत्नी को आवाज लगाई, रोजी, रोजी, रोजी! क्या हुआ जॉय? उसने मेरी बेइज्जती की है। कौन तुम्हारी बेइज्जती कर सकता है? तुम इतने भले इंसान हो। कौन? मैं बताता हूँ। मिनिस्टर, पब्लिक पार्क्स का मिनिस्टर। क्या किया उसने? सुअर, उसने मुझे इस तरह तड़पाया कि मुझे पता ही नहीं चला। उसकी चालाकी उसकी क्रूरता से कम नहीं है। उसने मुझे इस तरह मजबूर किया कि मैं उसी के ऑफिस में जाके उसी के पैर पे गिर के माफी मांगू। तो क्या तुम इस कदर मजबूर हो गए? हाँ, मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। छोटे तबके के लोगों को बताना पड़ेगा कि ये दुनिया इतनी सुरक्षित होनी चाहिए जहाँ हर देश के हर वर्ग के हर लोगों को अपने सुपीरियर के ऊपर छींकने की छूट हो। मैं उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। और इस तरह वो मिनिस्टर के दफ्तर पहुंचा उसे उसकी औकात याद दिलाने। कौन है? फिर मुझे पहचाना नहीं? गौर से देखिए ये चेहरा। तुम परेशान हो? अरे जॉय हूँ हुजूर, और मैं आ गया बिना किसी गर्म या ठंडे पानी के नहाए। किसने किसने घुसने दिया इस गंदे आदमी को अंदर? क्या बात है? क्या बात है? आप इस टेबल के पीछे बैठकर पूछते हैं कि क्या बात है? आप इतने बड़े ओहदे पर बैठकर पूछते हैं कि क्या बात है? आप मुझ जैसे सरकारी नौकर से पूछते हैं कि क्या बात है? जबकि तुमको भी पता है मैन कि इस दुनिया में बराबरी नहीं हुई है। यहाँ पर सेवाएं करने वाले हैं और तुम जैसे लोग जो खड़े होकर सेवाएं करवाते हैं, और यहाँ पर झुककर सलामी करने वाले हैं और तुम जैसे लोग जो खड़े होकर सलामी करवाते हैं। कुछ घटनाएं होती है जिंदगी में जो बेइज्जत करवा जाती है और बेइज्जती करवाती रहती है, फिर भी तुम पूछते हैं कि क्या बात है? वहां खड़े होकर बकवास मत करो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अब देखिए, पहले तो मैं आपको उस दिन की छींक के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। लगता है मैं आपको जो समझा नहीं पाया। तो हादसा ही निकल लुल्लू गधे बेवकूफ कर क्या? अगर तू मुझे दोबारा नजर आएगा मैं तुझे देश निकाल दूं। क्या है तुम्हारा? यू ब्लडी इडियट, नॉनसेंस! गंदी नाली के कीड़े कीड़े से निपटता है तू, समझा? जॉय के अंदर से मानो कुछ उड़ सा गया, उसके अंदर से मानो कुछ निकल सा गया, शायद जिसे हम जान कहते हैं। जॉय उठा, घर गया, बेड पे बैठा और मर गया। मेरे पास इस कहानी का एक और विकल्प है जो शायद आप लोगों को खुश करे। जॉय उठा, घर गया, बेड पे बैठा और तभी उसकी पत्नी जॉय, 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 हमारी 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। क्या? हाँ, 10 करोड़? और हाँ, जॉय ने उस 10 करोड़ रुपए से अपना एक बिजनेस भी शुरू किया और आज जॉय देश के 10 अमीर लोगों में से एक है और हमारे बीच बैठा है। और हाँ, उसने उस मिनिस्टर को अपने यहाँ नौकरी पर रखा है और रोज उस पर 10 चीखे भी लगाता है। आछी! 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 आछी, 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 आछी। वैसे दोस्तों, इस दूसरे विकल्प का कोई तुक तो नहीं बनता, लेकिन
वैसे बुलंद होना भी किस्म किस्म का होता है। इंसान ने खुद ही परेशानियों को जन्म दिया है। हद से बेहद तक उसी की कारीगरी है, समझे आप? नहीं समझाता। जरा सोच कर देखिए कि अचानक आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा घट जाए और आप भी मजबूर हो। मजबूरियां साहब, ये लफ्ज ऐसा है जो हम सबका जन्मजात साथी है। जरा सोच कर देखिए कि अपनी मजबूरियों की टोकरी लेके कोई आपका दरवाजा खटखटाए और आप भी इतने मजबूर हो कि ना मदद करते बने ना समझते। चलिए कम से कम मांजरे को तो समझते हैं। Good morning. सर मशीन खराब है, चाय बाहर से लानी होगी। पैसे? सर आपका पैर कैसा है? बहुत दर्द है। मेरी मदर की ग्रैंडमदर को भी हुआ था। फर्स्ट डे बेड देन डेड। I have no money. Go. I'll pay you later. सर वो बाहर एक महिला आई हुई है, अंदर भेजूं क्या? शांति समझदारी से काम करें, बड़ी से बड़ी समस्या सुलझाई जा सकती है। समस्या क्या है आपकी? सर, समस्या मेरे पति है जो 5 महीने से गंभीर रूप से बीमार है। मैडम मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है। मुझे दिली हमदर्दी है आपसे। वैसे बीमारी क्या है उनको? सर उनको ना नर्वस सिस्टम हो गया। जैसे ही मैं उनके पास जाती हूँ सर ऐसे ही चिल्लाती, बिल्कुल पता नहीं उनको बीमारी कैसे हो गई। मुझे नहीं पता सर कहाँ से हो गई। देखिए आपको जो बोलना है बोलिए, पर बिना किसी रिएक्शन के। तो ना मेरे पति 5 महीने से ठीक होने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर से उनके दफ्तर वालों ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। नाच पीटे कल मुझे कहीं के। अरे आपके पति की नौकरी के बारे में जानकर बड़ा दुख हुआ मुझे, पर उसका हमारे बैंक से क्या ताल्लुक है? और आपको पता है उनकी बीमारी के दौरान मैंने उनकी कितनी सेवा करी। उनकी दवाइयाँ बनाई, खाना बनाया, रोटी बनाई, बर्तन मांजे, झाड़ू की। ऊपर से तोता भी बीमार है। तोता बीमार? नहीं सर, मेरी ना बहन बीमार है।
उसको ना ऐसे चक्कर से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। भगवान, अरे नहीं, मेरा मैं फिर भी पूछूंगा आपसे कि आप यहाँ पे किस लिए आ रही हैं, मतलब क्या काम क्या है? और पता है जब ना मैं अपने पति की सैलरी मांगने उनके दफ्तर गई तो उन लोगों ने मेरे 150 रुपए और 75 पैसे काट लिए। मैंने पूछा क्यों काट रहे हो, तो बोल रहे हैं आपके पति ने बातों लोन उधार लिए। अब आप ही बताइए, मेरे पति मुझसे बिना पूछे लोन ले सकते हैं क्या? मैं उनके हाथ पर ना तोड़ दूं? खैर अभी तो नहीं तोड़ूंगी, वो बहुत बीमार है, पर पहले ना तोड़ देती। अब मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि आपका पति 5 महीने से ठीक क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सही। आप मुझसे क्या चाहते हैं अब ये बताइए। उतना ही जितना कानूनी तौर पे मेरे और मेरे पति का हक बनता है, 150 रुपए 75 पैसे, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा। और ऊपर से पता है मैं कमजोर हूँ, बेसहारा हूँ, तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। आप ही बताइए, किसी कमजोर और बेसहारा औरत पे हंसना अच्छी बात है क्या? नहीं 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 नहीं, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। पर मैडम, आपकी शिकायत कितनी भी वाजिब क्यों ना हो, आप गलत जगह पर हैं। इसके लिए अपने पति के विभाग में जाइए, वहाँ की मदद हो जाएगी। देखिए, आप मुझसे ना एक और दफ्तर में जाने की बात ना करेंगे। पूरे 5 दफ्तर जा चुकी हूँ, अब तो मुझे ना इतने चक्कर आते हैं, लगता है परेशान नहीं, आप ठीक है? अच्छा है क्या? नहीं, आप और पता है, अब तो मेरे बाल भी झड़ने लगे। अपने बाल मेरे पास संभाल के रखिए। अच्छा नहीं आपको, ये एक बैंक है, आप यहाँ पैसा जमा करेंगे तो पैसा आपको मिलेगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आती आपके? मतलब आप कह रहे हैं आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? मैडम, कहने की कोशिश तो वही कर रहा हूँ मैं, पर लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके। मतलब आपको शक है मेरे पति बीमार है? अरे पूरा यकीन है वो आदमी बीमार है। देखिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट देखिए। मैडम, मुझे इसको देखने का जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है क्या बीमारी है उनको। देखिए, इस डॉक्टर के सर्टिफिकेट का क्या मतलब जब आप इसे पढ़ के ही नहीं देखेंगे? देखिए, अरे बाप रे बाप, इतनी गंभीर बीमारी है। मैडम, बड़ा दुख हुआ सुन के इसके बारे में। लीजिए, जाइए। देखिए, आपने ना बहुत तेज तेज पढ़ा, धीरे धीरे पढ़िए। मैडम, मैं तेज तेज पढ़ सकता हूँ, तो मैं धीरे धीरे क्यों पढ़ूं? आपने सनसनी से पढ़ा होगा, जरा गहराई में जाके पढ़िए ना। मैडम, मैंने गहराई में डूब के पढ़ी है। अगर इसका परीक्षा होता तो मेरा 100/100 नंबर आता, पर बात वही रही कि मैं अभी कोई मदद नहीं कर सकता। नंदिनी, क्या आपने वो हिस्सा पढ़ा जहाँ पर लिखा है मेरे पति मानसिक तौर पे बीमार है? देखिए, रोइए मत, मैंने पढ़ लिया, पर आप गलत जगह पर है मैडम। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पागल हूँ ना, इतनी सी बातें कैसी खोपड़ी में नहीं घुसती। अरे अपनी समस्या लेके इस बैंक में आने का मतलब बाल कटाने के लिए कसाई की दुकान में जाना। कसाई की दुकान पे बाल कटवाने तो कोई नहीं जाता। आप मेरे ऊपर हंस रहे हैं ना? अरे कुछ की बोलूं, किसका हाथ ले रहा हूँ मैं? आपको पता है, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, सूख के हड्डियों का ढांचा बन गई हूँ। अब तो पता, एक ही दिन में 8 बार चक्कर आते हैं। लगता है फिर चक्कर आ गया। नहीं 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 देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आपने कहा था अंदर में। आप ना मुझे बड़े भले आदमी लगते हो, मेरा सर्टिफिकेट पढ़ के देखो ना। देखो, पढ़ा था मैडम, मैंने 2 बार पढ़ा था। मैंने 2 बार पढ़ा था यार। देखो, झूठ मत बोलो, सिर्फ देखा था, पढ़ा नहीं। पढ़िए ना। अच्छा, क्लास में पढ़ा था मैडम, मैंने 2 बार पढ़ा था इसको। एंथनी, देखिए, यहाँ से अगर आप चुपचाप नहीं जाइएगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा।
मैं तो धक्के मार के निकाल दूंगा आपको। अरे बिल्कुल ऐसे ही कर, बिल्कुल ऐसे कर। यार बहुत मजबूत है, साले की तरह भागेगी नहीं यहाँ से। हाँ खबरदार मुझे जो हाथ लगाया तो ऐसे बैंक के साथ रिश्ते रखना ही कौन चाहेगा जो एक औरत की इज्जत ना कर सके, वो भी एक कमजोर बेसहारा माँ की। कमजोर है बेसहारा तू। तू इतनी कमजोर से मारने के लिए दौड़ता हुआ सांड, तू इतनी बेसहारा से आसमान से गिरती बिजली, तू प्लेग है, तू महामारी है, तू बाहर के रास्ते में मेरे सारे गांव को भागे में जाती है। ये मेरा आज अपने पति का हाल ऐसा करेगी। आप कह रहे हो आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? एंथनी बेटा मार इसको, मारो कुछ मार इसको, मार इसको। एंथनी पकड़। अब तो इसको मैं निकालता हूँ। कैसे नहीं जाएगी ये? एक कमजोर और बेसहारा औरत को मारना मैं तो पकड़ा दो। अरे पकड़, तू पकड़, डंडे से मार, मार इसको, भगा यहाँ से। मैं पूरे बैंक को काला श्राप देती हूँ। तेरे सारे बही खाते जल जाए, तू नाच पीटे तेरे कीड़े पड़ जाए, हरामजादे तूने मेरा दिल दुखाया है, एक कमजोर और बेसहारा माँ का माफ कर दे मुझे मेरी माँ, माफ कर दे मेरे को। एंथनी बेटा पैसे दे सर। 150 रुपए 75 पैसे, 1 रुपए ज्यादा। थैंक यू सो मच। मैं बहुत थक गई हूँ, मगर बस का भाड़ा मिल जाता अरे है। टैक्सी का भाड़ा दे इसको, लेकिन निकाल यहाँ से, जल्दी दे। चलो थैंक यू। मेरे पति के नौकरी की सिफारिश की चिट्ठी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता है ना? हाँ हाँ मिल जाएगी, इसको अभी दे, अभी दे के निकाल, अभी का अभी। हाँ अच्छा सर, मैं वो कल लेने आ जाऊंगा। नहीं, अभी लेके जा, अभी लेके जा। अगर फिर आएगी, आज मैं कई दिनों बाद अपने घर से बाहर निकला हूं। ये समंदर का किनारा, ये ठंडी ठंडी हवा, माफ कीजिए मुझे इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा। जनाब, जनाब क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? कौन? मुझे अंधेरे में कुछ दिख। जनाब, क्या आप कुछ मनोरंजन लेना पसंद करेंगे? मनोरंजन? मैं तो समझा नहीं। अरे जनाब, मनोरंजन, मौज मस्ती, आप समझ रहे ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ, और इस तरह की बातों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। जाओ यहाँ से। ओ जनाब, आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा जनाब, और ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। वैसे आप सच बोलना, आपको थोड़ा भी देखने का मन नहीं कर रहा है? मन लगाना तो मेरा पेशा है, लेकिन शराफत के दायरे में रहकर। आप सही कह रहे हैं जनाब। वैसे भी आप जैसे सीधे साधे लोगों के लिए तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं भी खामा समय बर्बाद कर रहा हूँ। अच्छा ठहरो, इसका मतलब बात समझेंगे ना? हाँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम किस तरह के मनोरंजन की बात कर रहे हो। ये हुई ना बात जनाब। आप एक डूबता हुआ इंसान देखना पसंद करेंगे? क्या कहा तुमने? अरे जनाब, एक डूबता हुआ इंसान जिसके पूरे फेफड़े में पानी भर गया हो जनाब, वैसे डूब के मर रहा हो आपके सामने। जनाब ये देखने आप कितने रुपए देंगे? पैसे? डूबते हुए आदमी को देखने के पैसे? अगर कोई मुझे पैसे देगा ना तब भी मैं डूबता हुआ आदमी ना देखूं। अरे जनाब 30 रुपए, 30 रुपए आप उसे डूबने से पहले और जनाब डूबते वक्त
और तो और जनाब, मरने के बाद 3 हालत में आप देख पाएंगे। मतलब कि ऐसा आदमी जो कि जिंदा है, चल फिर भी रहा है और डूब भी रहा है। अरे जनाब, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। वो इंसान ना केवल जिंदा, जनाब बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। तुम 30 रुपए के लिए डूबोगे? अरे जनाब, भागो यहाँ से। अपनी खुदकुशी का दाम क्या तुम मुझसे वसूल करने आए हो? अरे जनाब कहाँ जा रहे? अरे जनाब, हम सिर्फ डूबने का नकल करते और ठंडे पानी में छलांग लगाते जनाब। अब फिर जोर जोर से चिल्लाते, बोलते बचाओ 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 बचाओ। जनाब उसके बाद हमारे वो इंसान की तरह ऐसे ऐसे फ्लट करेंगे जनाब, और उसके बाद ऊपर आ जाएंगे। जनाब ये सब आपको थोड़ा डरा दे रहा है ना सुन के? नहीं। अरे जनाब 30 रुपए इंडिविजुअल रेट है, लेकिन अगर आप ग्रुप के साथ आएंगे ना तो मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। तुम्हारी बकवास क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? ये जनाब, ये कोई मजाक नहीं है। इट इज अ नो चिप जोक। ये तो समाज को दिलखुश कर देने वाला एक खेल है। आप समझिए एक ऐसा ड्रामा है जो दुखद ना होकर सिर्फ मनोरंजन से भरा हुआ जनाब, सिर्फ मनोरंजन, और सिर्फ अपने कॉमिक फीचर के कारण। कॉमिक फीचर? यस। व्हाट्स सो कॉमिक अबाउट इट? अरे जनाब, अब मैं अपना पूरा गला फुला लेता हूँ, अपनी आंखें बाहर निकालूंगा जनाब, उसके बाद तो सुअर की तरह चिल्लाऊंगा जनाब, ऐसे बोलूंगा बचाओ 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 चिल्लाओ बचाओ। मत, चिल्लाओ मत। जनाब पूरे अक्के इलाके में ना सिर्फ मैं कर सकता हूँ जनाब। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ये सुअर की तरह लौटने के पैसे देने वाला हूँ? हाँ? ओ जनाब, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। पिछले हफ्ते मेरा भी तो पूरा हाउस फुल था जनाब। अगर आप बोलो ना तो मैं डिनर शो करो क्या? हाँ डिनर शो? अब ये क्या है? अरे जनाब, जब ठंडे पानी में से छलांग लगाइए जनाब, तो हाथ छटपटाएंगे, बोले बचाओ बचाओ बचाओ। तुम चिल्लाओ मत। अरे जनाब, और उसके बाद एक मतलब ऐसा आप देखेंगे ना कि ऐसा हमारे वो इंसान की तरफ ऊपर आ जाएंगे। और जनाब सिर्फ 30 रुपए है। तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता। अरे जनाब, ये कोई ऐसा वैसा खेल नहीं है ना, आपने कभी नहीं देखा होगा। और जनाब, आपने कभी कोयले खदान में काम करने वाले मजदूर को देखा है? अरे जनाब, जब वो सुबह से शाम तक काम करता है और जब शाम को लौटता है तो नीचे से ऊपर तक धूल मिट्टी, छी छी जनाब। आपने कभी हकीम को देखा है? अरे जनाब, हकीम, डॉक्टर, सर्जन, जनाब वो अपने हाथ कहाँ कहाँ डालता है? और जनाब आपने कभी नाई को देखा है? अरे नाई जो दूसरे का बाल काटता है, वो जब दूसरे का बाल काटता है तो मुंह ना कहीं भी बाल के चिपक जाते हैं। और जनाब वो जब खाना खाता है तो मुंह से पेट में चले जाते हैं। और जनाब हम तो एकदम सीधे साधे लोग हैं, एकदम साफ सुथरा पानी से संबंध रखते हैं। और जनाब पानी एकदम साफ सुथरा क्लीन होता है, हमको बाहर आने के बाद जरूरत नहीं पड़ती नहाने के लिए। वैसे आप अपने बारे में कुछ बता पाएंगे? मेरे बारे में तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खड़े होकर नहाने धोने की बात करूंगा? एक तो यहाँ अरे पर जनाब, टैक्सी जनाब, भी नहीं है। जनाब, देखो आप बहुत पछताएंगे जनाब। आप फिर एक डूबता हुआ इंसान देखने के लिए यहाँ पर आएंगे जनाब, लेकिन मैं नहीं रहूंगा जनाब। जनाब ये मेरा आखिरी हफ्ता है, इसके बाद मैं जा रहा हूँ ब्लू 2 फिल्म की शूटिंग के लिए जनाब। ग्राउंड वोट लाइन का दिन है मेरा। हाँ, अरे जनाब, वो रहा हवालदार। अब अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम्हें मुझे परेशान करवाने के चक्कर में सीधे अंदर करवा दूंगा। मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो कब से यहाँ पर? अरे जनाब, हम तो जल संबंधित धंधे में। डूबना कोई जल संबंधित मनोरंजन नहीं होता। हवलदार, हाँ जनाब, हाँ जनाब। हवलदार, वहाँ कोने में आदमी छुपा हुआ है। कहाँ? उसने शाम से मेरी नाव खत्म कर रखा है। कोई नहीं है जनाब यहाँ पे, वही होगा। और यहाँ पे बहुत चोरों चक्के घूमते रहते हैं। अब देखो कल मेरा ही पॉकेट मार लिया। आपको इतनी रात में यहाँ नहीं घूमना चाहिए था। वैसे बोल क्या रहे थे? हाँ, आपको ना सुनकर थोड़ा अटपटा लगेगा। वो मुझे एक डूबता हुआ आदमी देखने के 30 रुपए मांग रहा था। अरे जनाब, 5 रुपए से ज्यादा नहीं देने का। ये आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो पुल देख रहे हैं जनाब, वहां पे 2 भाई रहते हैं, एक चंगलू और एक मंगलू। आपको 10 रुपए में डबल टुकड़ा दिखा सकते हैं, बस आपको मोल भाव करने आना चाहिए। हाँ जनाब। देखिए बात पैसे की है ही नहीं यहाँ पर। 50 रुपए में उन्होंने कल टाइटैनिक डुबा दी थी। और 30 रुपए में पूरी पूरी नौसेना। माफ कीजिए, आप जा सकते हैं। ठीक है जनाब, कुछ खर्चा पानी? कुछ खर्चा पानी? मैं समझा नहीं।
वैसे आप करते क्या हैं? जी मैं एक लेखक हूँ। लेखक जी जमाइला जरा थोड़ा अपना हाथ बढ़ाइएगा। अरे जनाब एक बार हाथ बढ़ाइए ना अपना। ये लीजिए 10 रुपए, बड़ा पाव खा लीजिएगा। जेब में पैसा ना कौड़ी, बीच जाने भागा दौड़ी। भीड़ ठाक कर दिया। आ गया, वो दिन भी आ ही गया जिस दिन पूरी दुनिया को पागल होना ही था। अरे जनाब, आपने हवलदार को क्या कहा? मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि उसकी दिमागी हालत तो तुमसे भी ज्यादा कहीं गुजरी नहीं। अरे जनाब ये सब छोड़िए ना, आपने अपन को गिरफ्तार नहीं कराया ना, अपन आपको 50% डिस्काउंट देगा जनाब। 50% यानी 15 रुपीज जनाब। 15 रुपीज? यस यस। उल्लू बेवकूफ बनाते हो? हाँ, 5 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अरे जनाब 5 रुपया तुम्हारे लिए घाटे का सौदा है। जनाब 5 रुपए की सिर्फ हमारी तौलिया आती है और 5 रुपया हम उसको देते हैं जो हमें डूबने के बाद इसे बाहर निकालता है। इससे अच्छा तो ये जनाब कि मैं इसे डूब के मर जाऊं। अच्छा ठीक, सुनो 10 रुपए। अब डायरेक्ट माल मिल गया, अभी लेके आए जनाब। ये जनाब एकदम ताजा जनाब, अभी तोड़ के लाया जनाब। अच्छा ओनली 50 रुपीज जनाब। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ जनाब। ये लो। 10 रुपए तुम्हारे खेल के और 15 रुपए तुम्हारे नारियल पानी, ठीक है? अच्छा सुनो, अरे सुनो, हाँ जनाब। कहाँ खड़ा होना है मुझे जरा? अरे जनाब आपको नदी देख रहे? हाँ। जनाब वो नदी, वहां से जनाब आपको क्लियर टू क्लियर सारा सीन दिखाई देगा जनाब। वहाँ कुछ अंधेरा नहीं लग रहा तुम्हें? अरे जनाब अंधेरे ही तो इस फिल्म को दिलचस्प बनाता है, वैसे भी इस खेल का ज्यादा मजा आखिरी के 10 सेकंड में आएगा जनाब। आप आइए जनाब। जनाब थोड़ा नीचे देख के आना। अच्छा तुम यहाँ रहते हो? हाँ जनाब, अपने चाचा के साथ रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा बचपन में ही खलास हो गए, लेकिन मेरा चाचा है साला बेवड़ा है जनाब, उसी के वास्ते अपन को खेल दिखाना पड़ता है। अच्छा आप आइए ना जनाब। अरे क्या हुआ? ये जनाब देखा। ठीक है। आओ जनाब। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अच्छा अरे सुनो, जनाब आप सुनो। आइए। क्या तुमने पहले कभी किया हुआ है? अरे जनाब ये सब छोड़ो ना जनाब, मैं भी कूदता हूँ जनाब। अच्छा कूदो 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 जनाब। जब मैं 3 बार पुकारूंगा ना जोर जोर से तो मेरा चाचा है उधर जनाब, वो टोकरी के पास। हाँ हाँ अरे जनाब वो लाल टी शर्ट में, हाँ हाँ जनाब उसको बुलाना। हाँ हाँ कूदो कूदो कूदो। अरे जनाब वो बच्ची देख रहा। अरे जनाब वो देखो ना कितनी खूबसूरत। अरे जनाब मारने वाली। अरे देखो ना जनाब, अरे वो देखो ना जनाब। अरे अरे कूदो। देखो ना मैं कूद रहा हूँ ना जनाब। हाँ 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 कूदो कूदो अभी कूदो। अरे जनाब बच्ची, अरे जनाब देखो इतनी बड़ी। जनाब इसको पकड़िए, अपनी लड़की देख रहा, वो पकड़ दो जनाब उसको। अच्छा तुम्हारी फैमिली भी है? आना जनाब, मेरी बीबी है और मेरा लड़का भी है, लेकिन जनाब मैं नहीं चाहता कि इस धंधे में आए। आप देख रहे हैं कितना खटखट हो रहा है। हाँ वो सब छोड़ो ना, आप मैं कूद रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो वो पैसे ना तुम रख लो। ओ जनाब, नहीं हो पाएगा। ओ आप उन्हें बहुत इज्जत है इस इलाके में, आप उन्हें फोकट के पैसे नहीं रखते जनाब। खाने का तो कमा के खाने का, वरना नहीं खाने का, समझे? नहीं नहीं तुमसे अरे जनाब आप काय को चिंता करे ले, मैं पूछता हूँ ना जनाब। अब देखिए जनाब, वो मेरा चाचा भूलना मत। हाँ। अरे जनाब को तैरना नहीं आता है। अरे तुम, अरे अरे तुम तो सच में कूद गए। अरे सुनो, अरे सुनो, वापस आ जाओ। अरे सुन रहे हो तुम? अरे तुम, अरे अरे क्या नाम था उसका? देर तक समंदर को देखना, हवाओं का कई दफा खामोश होना, इंसान का खुद से ही नाराज होना, ठहर जाना कहते हैं इसे। मेरी जिंदगी में रास्ते पे चलते चलते यूं ही ठहर जाता हूं,
क्यों? किस वजह से? किस मकसद से? नहीं पता। वो डूबने वाला आदमी, उसे मैं आज तक नहीं समझ पाया। और इसलिए उसे इस चिट्ठी से मैं कभी बाहर ही नहीं आने देता। मेरा एक और दोस्त, उसे भी मैं आज तक नहीं समझ पाया, और उसका नाम है पीटर। और पीटर दूसरों की बीवियों को सिड्यूस करने में दुनिया का सबसे माहिर इंसान था। और अगर कोई औरत शादीशुदा या पैसे वाली हुई तब तो आप बात ही छोड़ दीजिए। मैं पीटर के साथ कभी इंसाफ नहीं कर पाया, तो अब आप ही देखिए और बताइए। अगर मैं खुद कह सकता तो मैं कहूंगा कि मैं दूसरों की बीवियों को सिड्यूस करने में इस दुनिया का सबसे माहिर आदमी हूं। ये मैं प्राउडली नहीं कह रहा, हालांकि मुझे इस बात पे बहुत प्राउड है, पर ये मैं रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूं। और ये अनगिनत आंकड़े बोलते हैं। मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देता हूं, तो जिन लोगों को भी ये रोमांचकारी पर खतरनाक खेल खेलने में इंटरेस्ट है, वो मेरे टिप्स को नोट कर लें। हाँ, अपने बचाव के लिए विवाहित स्त्रियां भी इसे सुन सकती हैं, पर अगर वो मेरा अगला शिकार है तो सुनने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाती। अच्छा, तो किसी की पत्नी को सेड्यूस करने के लिए जितना हो सके उसे अपने आप से दूर रखें, जितना हो सके उतना दूर, और हो सके तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज करें। हम उस तक पहुंचेंगे, हम उस तक डेफिनेटली पहुंचेंगे, लेकिन उसके पति के जरिए। अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। तो मान लीजिए कि इस हफ्ते मैं किसी के इश्क में दीवाना हूं, ये सोचकर कि वो अपने पति के साथ यहां से गुजरने वाली है, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, मेरा रोम रोम उसे बाहों में भरने के लिए बेकरार है। पर एक अच्छा एक्सपर्ट ऐसा करेगा नहीं। मैं अपने आप को बर्फ की तरह ठंडा कर देता हूँ, soon as possible, you know। क्योंकि मेरे दिल की धड़कन, मेरे ख्वाबों की मल्लिका, मेरे हुस्न की शहजादी अपने पति के साथ आ रही है। अरे पीटर, तुम यहाँ कैसे? बस यार यूं टहलने आया ना यार, काफी अच्छे लग रहे हो। ध्यान रहे कि मेरा उसकी पत्नी की तरफ कोई ध्यान नहीं। और तुम भी तो हमेशा अच्छे दिखते हो। वैसे माफ करना, क्या तुम मेरी पत्नी से मिले हो? अरे हाँ, वहाँ डिनर पर तुम दोनों साथ ही बैठे थे। मैं नहीं जानता इन जनाब ने तुमसे क्या कहा, मगर इनके बारे में बता दूं, ये निहायत ही नालायक, बैचलर और बेजोड़ निशानेबाज है। अब इससे ज्यादा मैं तेरी तारीफ नहीं कर सकता पीटर। तुम यार शर्मिंदा कर रहे हो। यार तुमसे फिर से मिलके अच्छा लगा। हम यहाँ सैर करने आए थे, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? थैंक्स ब्रो, पर मेरे पैर इस जगह से बंध चुके हैं, क्योंकि अभी अभी मेरे जीवन में एक प्यार भरा झुका है और मेरे पैर पत्थर के हो चुके हैं। अब तो इस दिल को चैन तभी आएगा जब वो इन आंखों से इस दिल में उतरे। ज्यादा हो गया ना, मुझे पता है, बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने क्या कहा? पेशेंस, संयम। वाह यार, तेरा भी कोई जवाब नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ हसीन और खूबसूरत हो। अगर हसीन और खूबसूरत से तुम्हारा मतलब कोई जन्नत की परी या कोई रूह है, तो तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। कोई परेशानी? बस यार उसका पति। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम पर बैट लगा सकता हूँ, और फिर तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब तक जीत निश्चित ना हो
मैं दाव नहीं लगाता। अब हम चलते हैं, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। क्या ख्याल है? कभी कभी अपनी कारीगरी पर ही हैरानी करता। देखा आप लोगों ने, मैंने ना उससे बात की ना उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर भी वो मेरे बारे में कितना कुछ जान चुकी है। फर्स्ट, कि मैं एक जाना माना अविवाहित नौजवान हूँ। सेकंड, अगर किसी लड़की को ये पता चलता है कि एक लड़का किसी और लड़की के इश्क में दीवाना है, तो ये उस लड़की के लिए सबसे अट्रैक्टिव बात है। तीसरा, उसके बेवकूफ और थकेले पति से एकदम अपोजिट जाबाज खिलाड़ी। और चौथी और सबसे खतरनाक बात कि आज की तारीख में वो मुझसे नफरत करती है, क्योंकि मैं शैतान हूं और मेरे इरादे बेशर्मी की हद तक साफ हैं। उसके ख्याल से मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप यहाँ से नहीं, नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से। ठीक उसी तरह जिस तरह एक जहरीला सांप अपने शिकार की ओर बढ़ता है धीरे, और सबसे खास बात, अपने शिकार की तरफ बढ़ने का मौका, ना खूबसूरत मौका जो मुझे उसके पति से मिल चुका है, तो जरिया भी हुआ उसका पति। तो देखो कैसे मैं उससे एक दिन क्लब में टकराता हूँ। वन वोट का प्लीज। क्या बात, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। आप समझाओ, तुम्हारा निशाना सही जगह नहीं लग रहा। जब से उसे देखा उस दिन के बाद से वो जी नहीं रही। खाना पीना सोना सब छोड़ चुका है। एक बात कर रहा हूँ, लड़कियों के पीछे पागल, इस मामले में तुमसे बड़ी जलन होती है। मुझसे जलन किस बात की? तुम्हारी शादी दो, तुम्हारी खूबसूरत बीवी। सच? उसमें सच है? क्या नहीं है यार, उसकी खूबसूरती, उसकी शालीनता, उसकी मासूमियत, और जिस तरह वो तुम्हारी तरफ देखती है, काश कोई मेरी तरफ देखता। तुम्हारे शरीर में तो बिजली दौड़ जाती है। बिजली? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो कोई सिरन होती है? होती है, और मैं तो हर बार साता रहता हूँ। बड़े खुश नसीब हो राहुल की तकदीर ने तुम्हें ऐसी पत्नी दी। शायद तकदीर तुम्हारे ऊपर भी मेहरबान हो। हाँ यार, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर? वो तुम्हारा किसी चीज का इलाज चल रहा है? अच्छा मैं चलता हूँ, अपनी खूबसूरत बीवी को मेरा हेलो बोलना, और हो सके तो ये बातचीत हुई है हमारे बीच उसे मत बताना, वो सुनकर दुखी हो जाएगी। कहाँ हो मेरे हुस्न की मल्लिका? मुझे पता है कि कहाँ है, पर सवाल ये है कि कितनी जल्दी वो मेरी हो सकती। अब यहाँ से आधा काम बचा है, पर वो मेरा नहीं है, मेरे प्रिय दोस्त यानी उसके पति का है। अरे हाँ, आज मेरी मुलाकात पीटर से हुई। कौन? अरे वही पीटर जो मैं पार्क में मिला था, वो आकर्षक आदमी, याद आया? मुझे याद है, बड़ा गिरा हुआ आदमी है वो। अरे तुम्हारी राय बदल जाएगी जब तुम उसे जानोगी। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं उस बड़बोले की बातों में। पर वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, तुम्हारी खूबसूरती, शालीनता। उसके ख्याल से तुम्हारा किसी आदमी को अलग ढंग से प्यार करने का तरीका, वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और क्या कह रहा था? बस यही जितना मैंने तुमसे कहा। पर तुम तो कह रहे थे वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ। फिर तुम क्यों चुप हो गए? अगर वो बोलता ही गया तो तुम रुको मत ना, ये बताते रहो, नहीं तो सो जाओ। अच्छा, उसने कहा उसे मुझसे जलन होती है। आज कोई उसे वैसा देखे जैसे तुम मेरी ओर देखती हो। पर उसे क्या मालूम मैं तुम्हारी ओर कैसे दिखती हूँ? अरे उस दिन पार्क में वो तुम्हारी तरफ देख रहा होगा और तुम मेरी तरफ। मेरा तो पूरा शरीर सिहर उठा था। मेरे देखने की वजह से? एकदम सही। पर तुम तो उसकी ओर देख रहे थे, तो तुम्हें क्या पता मैं तुम्हें कैसे
मैं तो फूलों की ओर देख रही थी और वो आदमी जिस तरह से मुझे देखने से कतरा रहा था, मुझे घबराहट हो रही थी। तुम किसी और वजह से सीरे होगे, इतने सालों से तो सीरे नहीं आए बड़े सीरे हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बात बस ये तुझसे तुम अच्छी लगी और मुझे लगा तुम ये जानकर बहुत खुशी होगी। मुझे कोई खुशी नहीं मिली। तुम मुझसे फिर कब मिल रहे हो? मुझे लंच का विषय मत बनाना। वही बता देना उसे। और वो जो कुछ भी कहे वो मुझे डिनर पे बताना। क्या टैलेंट। मैं ना सिर्फ उसका इंटरेस्ट जगाने में कामयाब रहा, बल्कि उसकी हर एक दिल की धड़कन पर मेरा नाम, उस आदमी का नाम जिसे 2 मिनट पहले वो नाकारा और निकम्मा कह रहे थे। ध्यान रहे, ये सब तब हुआ जब मैं अपने जकूसी में नहा रहा था। अब कल का लंच पौष्टिक तो होने जा रहा था, बल्कि प्रोडक्टिव भी होने जा रहा है। अरे मैं दे रहा हूँ यार। अरे रहने दे, मैं देता हूँ। वो वेटर अकाउंट पे लिख लेना। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हें पता है राहुल, कल मेरी मुलाकात आदि से हुई। आदित्य चोपड़ा, अरे रबने बना दी जोड़ी वाला, मुझसे मिला था, कह रहा था रबने बना दी जोड़ी पार्ट 2 बनाने जा रहा है, तो उसे किसी खूबसूरत चेहरे की तलाश है। तो जैसे उसने ये बोला, मेरे दिमाग में तो एक ही चेहरा है, पर मुझे उससे बात करने में डर लग रहा है। क्या तुम अपनी पत्नी से बात कर सकते हो? अपने से किस लिए? अरे एक्ट्रेस बनने के लिए। इतना खूबसूरत चेहरा दुनिया भर की नजर से महफूज हो जाए। दुनिया भर की नजर से? हाँ। सच? अरे फिर तुम उससे बात करके क्यों नहीं देखते? ठीक है, मैं आज उससे बात करता हूँ, फिर मैंने उससे कह दिया मैं उससे बात करूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि ये सब बकवास है। उसने तुमसे क्या कहा? क्या वाकई उसने मुझे रशियन ब्यूटी कहा? साढ़े 9। और ये भी कितनी दुख की बात है, इतना खूबसूरत चेहरा दुनिया भर की नजर से महरूम रह जाएगा। उसने ये भी कहा। उसने और कुछ कहा क्या? तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? अरे हाँ हाँ, वो खूबसूरत चेहरा, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल से। हाँ, उसने यही कहा था। उसने ये तुमसे कितनी बार कहा? 1 बार, 2 बार, कितनी बार? मुझे सोचने दो। अब इतना याद रखना तो मुश्किल है ना। आगे से ना सब लिख लिया करना, समझे? क्या आप लोगों ने मुझे कभी उसके आसपास देखा है? क्या मैंने उससे कभी कोई लव लेटर लिखा है? क्या मैंने उससे कभी कोई बातचीत की है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे मेरे हर शब्द का इंतजार रहता है। बोलता उसका बेवकूफ पति है, पर आवाज उसे मेरी सुनाई देती है। इसका मतलब शी इज गेटिंग वीक, शी इज गेटिंग एब्सोल्युटली वीक। उसके देख के लगता है कि उसका मन किसी औरत पर है। औरत? किसके साथ? क्या उसने किसी औरत का नाम लिया है? नहीं नहीं, वो किसी औरत के नाम पर आंच नहीं आने देगा। बजाय इसके वो तो दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। अब तो मुझे उस मासूम पर दया आती है। और क्या कह रहा था? अब छोड़ो भी राहुल, तो क्या तुमने उसे डिनर पे इनवाइट नहीं किया? कल वो बिजी है। फिर परसों? परसों भी? फिर अगले हफ्ते, अगले महीने, कभी भी? क्या वो कभी नहीं खाता? अरे उसका कहना है कि जरूरी काम में लगा हुआ है। उससे तुम्हारे ख्याल से तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। फिल्मों में? भला क्यों? उसने कहा। हाँ, एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता। मैंने सब लिख लिया। हाँ, उसने कहा इतनी आकर्षक और सेंसिटिव औरत के लिए घर की 4 दीवारी में रहना पाप है।
हे भगवान, इसने ऐसा कहा? हाँ, ऐसी औरत के लिए रोजमर्रा के काम नहीं बने। फिर तुमने क्या कहा राहुल? ऐसे स्वभाव को समय और स्थान में बांधा नहीं जा सकता। राहुल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। फिर उसने ये भी कहा, अगर मैं इतना बिजी ना होता तो उसे तुमसे चुरा कर ले जाता। उसने ऐसा कहा? ठीक ठीक, यही यही। राहुल, मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम उससे मेरा जिक्र कभी मत करना, ना ही तुम उससे कभी मिलना। पर मैं क्या करता हूँ, वही दिन भर तुम्हारी चर्चा करता रहता है। एक दिन जोर से चीखकर कहने लगा कि तुम एक हवा का खूबसूरत झोंका हो जिसे कोई भी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। तुम एक ऐसी आवाज हो जो दीवारों से भी छन जाएगी। अगर उसके बस में होगा तो मैं नायिका बनाकर एक उपन्यास लिखता था जिसका नाम होता जज्बात की देवी। या फिर मैं सनकी आदमी, बड़े सनकी आदमी वो मेरे लव लेटर्स उस तक पहुंचा रहा था और मुझे सनकी और अजीब कहता है। कितनी अजीब बात। खैर, हम देखते हैं कि हम कहां तक पहुंचे। बेचारी औरत मुझसे मिलने के लिए तड़प रही है। उसे लगता है इस पूरी दुनिया में मैं ही हूं जो उसे समझता है, अंडरस्टैंड करता है। इसका मतलब ये है कि मेरा मीठा जहर अपना असर दिखा रहा है। मैं बहुत ही बेरहम आदमी हूं, पर अब मैं अपना अगला वार करने जा रहा हूं। तो जिन लोगों के भी दिल कमजोर हो वो इस आखिरी वार से नजर हटा ले, क्योंकि सिलेक्शन के बिजनेस में दया नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उसका मन किसी औरत पर ही है। और उसने ये भी कहा कि भगवान के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊं, क्योंकि उसका दुख जानकर तुम भी दुखी हो जाओगे। आखिर उसे हुआ क्या? बहुत ही ज्यादा दुखी, आंखें वीरान, दिल परेशान, ना खाना ना पीना, बस दीवानों की तरह गुमसुम बैठे रहना। क्या वो बहुत दुखी है? हाँ, अकेलापन तन्हाई कहता रहता है। इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, ना माँ बाप, ना कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा दोस्त भी नहीं जो उसे समझ सके। लेकिन क्यों उसे पता नहीं कि मैं, मतलब हम उसे कितनी अच्छी तरह समझते, उसे कितनी अच्छी तरह पसंद करते, लेकिन क्या उसे पता नहीं कि मेरा दिल हमारे दिल से मिलने के लिए कितना तड़पता है। तुम उसे यहाँ हमारे घर क्यों नहीं बुला लेती? मैंने बहुत बोला उसे कि हमारे घर आओ, मारना खाना को, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन वो कहने लगा कि मैं तुम लोगों को दुखी कर दूंगा। आजकल वो किसी मिलता भी नहीं, बस घर में उदास पड़ा रहता है। वही जो चर्च गेट में लोटस पार्क है ना, रोज वही घूमता टाइम होगा। हाँ, मैंने अक्सर 9 और 8 के बीच से वहां देखा है। अरे कल बड़ी वाली बुआ जी ने मैं डिनर पर बुलाया है, मैंने 8 बजे कह दिया, ठीक है ना? वो कल ना मैं मेरे फ्रेंड सोफिया से मिलने जा रही हूँ। वो बहुत बीमार है ना, तो मैं बाद में आ जाऊंगी 9:30 के आसपास। ठीक है ना? ठीक है। सोफिया, यहाँ से कुछ मोमेंट्स इंटीमेट होने वाले हैं। और मैं एक जेंटलमैन, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें इस मोमेंट से हटा लें। मेरे ख्वाबों की मल्लिका, मेरे हुस्न की शहजादी, मेरे भी दिल में वही तूफान मचल रहा है। अब वक्त आ गया कि अपने बादलों को होठों पर लाया जाए और जोड़ा जाए। जैसे ही मेरे पास आएगी मैं उससे कहूंगा, और मैं कहूंगा कि dum dum da dum da 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 dum da dum da 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 dum da dum da 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 dum dum da dum da 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 dum da dum da 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 dum da dum da 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 dum dum da dum da 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 dum da dum da 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 dum da dum da 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 dum da 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 dum dum da dum da 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 dum da dum da 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 dum da dum da da da
नहीं, कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं। मुझसे कुछ सहा नहीं जाएगा जब तक कि तुम मेरे दिल की बात सुन नहीं लेते। पिछले कई हफ्तों से मैं तड़प रही हूँ, छटपटा रही हूँ। तुमने बहुत ही चालाकी से मेरे पति के जरिए मेरे मन में वो सारी इच्छाएं, वो सारी तमन्नाएं जगा डाली जो मैं ईमानदारी से कबूल करूंगी। और ये सारी ख्वाहिशें मेरे सीने में पिछले 7 वर्षों से दबी पड़ी थी। पता नहीं तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं, लेकिन तुमने मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत, ऐसा जुनून, ऐसा जोश पैदा किया है जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरे मन को भरमाया और मैं बह गई। तुमने मेरे दिल में छुपे हुए अनछुए तारों को छुआ और मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती रगों पर हाथ रखा, मैं हार गई। इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ पीटर, तुम्हारे सामने, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात मुझे और कहनी है। लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, वो बहुत जज्बाती आदमी नहीं है, ना ही हमारी शादीशुदा जिंदगी में वो आनंद है, लेकिन कोई निराशा भी नहीं। हमारी जिंदगी एक छोटी सी दुनिया है, सहज और सीधा साधा। वो मुझसे दिल से प्यार करता है, मेरे लिए पूरी तरह समर्पित। और इन सब हालातों के साथ मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे पता है एक बार तुम्हारी बाहों में जाने के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। इस पल में मैं इतनी कमजोर और इतनी सेल्फिश हूँ कि मैं कोई फैसला भी नहीं कर सकती। इसलिए फैसला तुम पर छोड़ती हूँ पीटर। पीटर, लेकिन मेरे साथ कोई खिलवाड़ मत करो। अगर तुम्हें मेरे जिस्म की हसरत है तो अपनी बाहें फैलाओ, मैं तुम्हारे जिस्म में समा जाऊंगी। लेकिन अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और फिर हम जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, ना ही कभी एक दूसरे से बात करेंगे। इस छोटी सी मोहब्बत के खुशनुमा एहसास के जरिए मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ी हूँ। दम दम द दम द दर दम द दम द दर दम द दम द दर दम दम द दम द दर दम द दम द दर दम द दम द दर दम दम द दम द दर दम द दम द दर दम द दम द दर दर। उस घटना के बाद पीटर ने विवाहित स्त्री को सीड्यूस करना छोड़ दिया। विवाहित स्त्री को अपना लिया। बहरहाल पीटर अब एक शादीशुदा इंसान है, तो उसके सामने कोई अगर उसकी बीवी की तारीफ कर दे तो वो तुरंत सावधान हो जाता है। माफ कीजिए, मैं आपसे अभी कुछ कह रहा था। नहीं, अभी नहीं। जॉय फर्नांडिस की कहानी से पहले कि मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या करना चाहता था, और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं वही कर रहा हूं। मैं थिएटर करना चाहता हूं। आप सब लोग यहां पर आए, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर। तो आप लोग घर पहुंचे तो आप लोगों को भी जॉय फर्नांडिस की तरह 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए।